इस श्लोक में एक विशेष शब्द वाम स्वभाव प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है स्वभाव से मृदु तथा भद्र। भद्र पुरुष या स्त्री कोई भी बात सरलता से स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन औसत बुद्धि का पुरुष ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन हमें केवल भद्र बनने के उद्देश्य से अपनी तर्क तथा विवेक शक्ति नहीं खो देनी चाहिए। मतलब प्रभुपाद जी इसमें दे रहे हैं कि ऐसा नहीं कि द्रौपदी ने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करें, ऐसा नहीं है। हमारे में विवेक शक्ति होनी चाहिए सही और गलत को देखने के लिए। हमारे में अगर हम होते तो हमें अश्वत्थामा को गलत बताना ही चाहिए कि इसने गलत काम किया है। द्रौपदी का एक अलग प्रकार से स्वभाव बताया कि स्त्रियों का स्वभाव कैसा होता है, उस पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में प्रकाश डाला कि स्त्रियों का कैसा मृदु स्वभाव होता है। उनमें विवेक शक्ति नहीं होती, इसलिए उन्होंने देखा अरे ब्राह्मण है, हमारे गुरु हैं, इनके बेटा है, प्रणाम कर दिया। मनुष्य में किसी भी बात का उसके गुणों के अनुसार निर्णय करने हेतु अच्छी विवेक शक्ति होनी चाहिए। हमें मृदु स्त्री स्वभाव का अनुकरण नहीं करना चाहिए, लिखा है ना इसमें प्रभुपाद जी। ऐसा नहीं करना चाहिए भाई उसने ऐसा किया तो हम भी करें। और इस प्रकार जो प्रामाणिक वास्तविक नहीं है उसे स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। भले ही उत्तम स्वभाव की स्त्री अश्वत्थामा का सम्मान करे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि वो सच्चे ब्राह्मण जैसा उत्तम। प्रभुपाद जी ने इसमें लेक्चर दिया और प्रभुपाद जी ने कहा कि स्त्रियों का जो स्वभाव है वो है सेवा और समर्पण का, और उसी स्वभाव में उनको बचपन से ट्रेनिंग देनी चाहिए। उनको ये ट्रेनिंग देनी चाहिए कि हमारा जो पति है, वो पति जो है वही हमारा सब कुछ है। ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए स्त्रियों में। देखिए आप समझिए कि मंदोदरी के पति कौन थे? रावण ओरिजिनल बलात्कारी था, ब्रह्मांड का ओरिजिनल मतलब पहला बलात्कारी था, और उसने कितनी स्त्रियों को पतित किया है उसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन मंदोदरी ने कभी भी उनसे डाइवोर्स नहीं लिया। कोई वकील के पास गई मंदोदरी की मुझे डाइवोर्स पेपर साइन करने हैं, आप समझ सकते हैं। और मंदोदरी दुनिया की 5 स्त्रियों में सबसे उत्तम स्त्री में से एक गिनती होती है मंदोदरी की। तो ये बताया जाता था, हमारा वैदिक कल्चर ये था कि स्त्रियां इतनी सरल स्वभाव की होती कि उनका पति चाहे कैसा भी गलत काम कर रहा है, लेकिन स्त्रियों का काम क्या है? पति की सेवा करना। वही उनका स्वभाव है। हम देख सकते हैं कितना बड़ा रावण का एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल चैतन्य चैतन्य में भी है, अंत्य लीला में है। प्रभुपाद जी का तात्पर्य में बताते हैं कि एक स्त्री थी, उसके पति कोढ़ी थे। सुना है? उसके पति कोढ़ी थे और वो धन का भी अभाव था, और उस कोढ़ी पति के मन में एक वेश्या से संग करने की इच्छा थी, और इसकी पत्नी जान जाती है। तो इसकी पत्नी वो वेश्या के यहाँ जाती है नौकरी करने, क्योंकि पैसे तो थे नहीं। तो कुछ समय नौकरी करने के बाद जब वेश्या बोलती कि इसकी कितनी पगार है, तो वो बोली नहीं, आप मेरे पति से संग करो, क्योंकि मेरे पति की इच्छा है, मैं उनकी इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। तो उनके पति को जब पता चला मेरी स्त्री ऐसे, तो उन्होंने वो भावना ही छोड़ दी। आप देख रहे हैं अपनी एक स्त्री की क्या भावना होती है कि मेरे पति जो हैं, जो भगवान की इच्छा से या भगवान की आयोजन से मुझे मिले हैं, वही मेरे सब कुछ हैं। सुकन्या का हम भागवतम में पढ़ते हैं, तो सुकन्या की पति से जिससे शादी, वो उनके दादा से भी बड़ी उम्र के थे, लेकिन सुकन्या ने खाली उनकी सेवा करी, उनको हमेशा प्रसन्न करना चाहा। तो ये स्त्री का जीवन होता है कि वो उनका धर्म है। स्त्री धर्म का बहुत वर्णन है। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को पूरा स्त्री धर्म के बारे में वर्णन करते हैं। राजधर्म, ब्राह्मणों का धर्म, स्त्री धर्म, ये 3 धर्म होते हैं। वैश्यों के धर्म, शूद्रों के धर्म पे इतना विशेष प्रकाश नहीं डाला गया जितना स्त्री धर्म और राजधर्म और ब्राह्मणों के धर्म पे विषय, जो स्त्रियों की बहुत बड़ी ड्यूटी है। वो चूर से चाह नहीं करती है भाई हमें जो मिला है। देखिए इसलिए पहले के जमाने में, आज से 30-40 साल पहले कितने डाइवोर्स होते थे, कितनी बड़ी समस्या हुई आज के समाज की। आफ्टर मैरिज इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि लड़कियों को बचपन से ही सिखाया जा रहा है कि तुम पढ़ाई करो, खूब खूब होशियार बनो और कुछ करके दिखाओ, एकेडमिक कोर्स करो, करियर बनाओ। और जब ऐसी स्थिति में वो चली जाती है और फिर शादी करती है, तो पति से कोई भी बात पे टुक टाक हो जाती है, तो रह नहीं पाती है। सही हो रहा है नहीं हो रहा है? ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो ये सिस्टम, हमारा वैदिक कल्चर ऐसा नहीं था।
तो ये बात पे हम देख सकते हैं कि देवहूति कर्दम मुनि की पत्नी थी। कर्दम मुनि तो खैर महान भक्त थे, लेकिन देवहूति पूरी आधी हो गई थी सेवा करते करते। पढ़िए भागवतम में, शरीर आधा हो गया, नहा ही नहीं काफी दिनों से, बालों में पानी नहीं डाला, बाल जटाएं बन गई। ये स्त्रियों की प्रसन्नता है कि पति की सेवा करना। ये सिस्टम कल्चर, अब खैर कलयुग हो गया, सब कुछ इतना दूषित हो गया है, लेकिन इस दूषण के माहौल में भी हम सब कुछ शुद्ध बना सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परिस्थितियां इतनी इतनी विकट हो गई यहाँ पे कि हम ढंग से डिसीजन नहीं ले पाते, जो समय पे हमें करना चाहिए वो नहीं कर पाते, जो करना नहीं चाहिए वो हो जाता है। इसलिए सबसे रामबाण उपाय है कि भगवान का सदैव नाम का जप करो, और कोई उपाय है ही नहीं कलयुग की विकट परिस्थितियों से बचने के लिए, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। क्योंकि आज की स्थिति में हर व्यक्ति धर्म कर ही नहीं रहा है, अधर्मी हो रहा है सबसे। इसलिए कलयुग में और कोई दूसरा उपाय नहीं है। हम जिस स्थिति में, भगवान के नाम का हमें आश्रय लेना चाहिए। तो ये विशेष स्त्री का ही पूरा, इसमें प्रभुपाद जी वाम स्वभाव पे, मृदु स्वभाव पे पूरा तात्पर्य लिखते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां